क्या आपने कभी सोचा कि जिंदगी का असली मकसद क्या है? जब चारों तरफ अंधेरा और उलझन हो तो कैसे रास्ता ढूंढे? 12 रूल्स फॉर लाइफ में जॉर्डन पीटरसन हमें ऐसी 12 सीख देते हैं जो न सिर्फ जिंदगी को आसान बनाती है बल्कि उसे सही दिशा में ले जाती है। ये किताब एक रोड मैप है जो आपको हिम्मत, सच और मकसद की ताकत सिखाती है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं जहां हर नियम एक नई रोशनी देता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम जॉर्डन पीटरसन की मशहूर किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ एन एंटीडोट टू केओस की गहराई में जाएंगे। ये किताब एक मनोवैज्ञानिक, प्रोफेसर और विचारक जॉर्डन पीटरसन ने लिखी है जो साइकोलॉजी, फिलॉसफी और पुरानी कहानियों को मिलाकर जिंदगी के 12 नियम बताते हैं। ये नियम हमें सिखाते हैं कि कैसे जिंदगी की उलझनों और नियमों के बीच संतुलन बनाएं। हर नियम के पीछे गहरी सोच, वैज्ञानिक तथ्य और जीवन के अनुभव है। आइए इन नियमों को एक कहानी की तरह समझते हैं, जैसे कोई दोस्त आपको जिंदगी का सबक सिखा रहा हो। नियम 1, सीधा खड़े हो, कंधे पीछे करो। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि जिंदगी में मुश्किलें सबके सामने आती हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी ताकत दिखाती है। वो लॉबस्टर, झींगा मछली की कहानी सुनाते हैं जो जीतने पर सीधा खड़ा होता है क्योंकि उसका दिमाग सेरोटोनिन नाम का रसायन छोड़ता है जो आत्मविश्वास देता है। इंसानों में भी यही होता है। जब आप सीधे खड़े होते हो, कंधे पीछे करके, तो आपका दिमाग आपको मजबूत महसूस कराता है। पीटरसन बताते हैं कि प्रकृति में ये नियम लाखों सालों से चला आ रहा है। वो कहते हैं, अपनी हिम्मत को पहले बाहर से दिखाओ, सीधा खड़े हो। दुनिया को बताओ कि तुम कमजोर नहीं हो। ये नियम हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास की शुरुआत तुम्हारी मुद्रा से होती है। नियम 2, अपनी देखभाल करो जैसे किसी अपने की करते हो। क्या आपने देखा कि हम दूसरों की मदद के लिए तो तुरंत तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपनी सेहत, सपनों और खुशी को भूल जाते हैं? पीटरसन एक स्टडी का जिक्र करते हैं जिसमें लोग अपने पालतू जानवरों की दवा तो समय पर देते हैं, लेकिन अपनी दवा लेना भूल जाते हैं। वो पूछते हैं, क्यों हम खुद को कम महत्व देते हैं? बाइबल की कहानी में वो बताते हैं कि इंसान ईश्वर की छवि में बना है, इसलिए अपनी सेहत, नींद और सपनों का ख्याल रखना तुम्हारा कर्तव्य है। पीटरसन कहते हैं, अगर तुम अपने बच्चों या दोस्तों की देखभाल करते हो तो खुद के लिए भी वही प्यार दिखाओ। ये नियम कहता है, खुद को उतना ही प्यार और ध्यान दो जितना तुम अपने परिवार या दोस्तों को देते हो। अपनी सेहत, आदतें और लक्ष्य को प्राथमिकता दो। ये नियम हमें सिखाता है कि आत्म प्रेम और जिम्मेदारी से ही तुम दूसरों के लिए मजबूत बन सकते हो। नियम 3, ऐसे दोस्त चुनो जो तुम्हारा भला चाहते हो। हमारी जिंदगी में संगत बहुत मायने रखती है। पीटरसन अपने मनोवैज्ञानिक अनुभव से बताते हैं कि गलत संगत जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। वो एक मरीज की कहानी सुनाते हैं जो गलत दोस्तों के साथ नशे और गलत रास्तों पर चला गया। पीटरसन कहते हैं, ऐसे दोस्त चुनो जो तुम्हें बेहतर बनाए, जो तुम्हारी कामयाबी में खुश हो। वो बाइबल की बुद्धिमत्ता का जिक्र करते हैं जहां सच्चे रिश्तों को ताकत का स्रोत बताया गया है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हें नीचे खींचते हैं तो तुम्हारा विकास रुक जाएगा। इसके बजाय उन लोगों को चुनो जो तुम्हें सही रास्ते पर ले जाए, जो तुम्हारी गलतियों पर प्यार से सलाह दे। ये नियम हमें सिखाता है कि अच्छी संगत तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। नियम 4, अपनी तुलना कल के तुमसे करो, दूसरों से नहीं। सोशल मीडिया के इस दौर में हम दूसरों की जिंदगी देखकर उदास हो जाते हैं। पीटरसन कहते हैं, हर इंसान का सफर अलग है। दूसरों से जलन करने की जगह देखो कि तुम कल से कितना बेहतर हुए। छोटी छोटी जीत को गिनो। शायद तुमने आज 10 मिनट ज्यादा पढ़ाई की या एक नई आदत शुरू की। ये नियम आत्मविश्वास और धैर्य सिखाता है। पीटरसन सलाह देते हैं कि अपनी तुलना सिर्फ अपने पुराने आप से करो। क्या तुमने आज कुछ नया सीखा? क्या तुम कल से थोड़ा बेहतर हुए? वो कहते हैं, छोटी छोटी जीत गिनो, जैसे रोज सुबह जल्दी उठना या एक नई आदत शुरू करना। ये नियम हमें धैर्य और आत्म सुधार सिखाता है ताकि हम अपनी रफ्तार से बढ़ें और दूसरों की चमक से परेशान न हो। दोस्तों, अभी रुककर सोचो, पिछले हफ्ते तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हें गर्व हुआ?
या कौन सा नियम तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा बदलाव ला सकता है? नीचे कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो। तुम्हारा एक छोटा सा अनुभव किसी और को प्रेरित कर सकता है। नियम 5, अपने बच्चों को ऐसा कुछ न करने दो जो तुम्हें नापसंद हो। बच्चों को प्यार देना जरूरी है, लेकिन पीटरसन कहते हैं कि अनुशासन उतना ही जरूरी है। वो एक माता पिता की कहानी बताते हैं जिनके बच्चे ने दूसरों को परेशान किया और लोग उससे नफरत करने लगे। अगर आप बच्चों को गलत व्यवहार करने दोगे, जैसे चिल्लाना या दूसरों को नुकसान पहुंचाना, तो समाज उन्हें कठोर सबक सिखाएगा। पीटरसन सलाह देते हैं कि प्यार के साथ सख्ती बरतो। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा दूसरों का खिलौना छीनता है तो उसे तुरंत सिखाओ कि यह गलत है। यह नियम हमें बताता है कि बच्चों को जिम्मेदार और सम्मानजनक इंसान बनाना माता पिता का कर्तव्य है, ताकि वो दुनिया में मजबूत बन सके। दोस्तों, अभी रुककर सोचो, क्या आपने कभी गलत संगत से कुछ सीखा या अपने बच्चों को कोई जरूरी सबक सिखाया? शायद आपने खुद को बेहतर बनाने के लिए कोई छोटी जीत हासिल की। नीचे कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो। तुम्हारा अनुभव दूसरों को प्रेरित कर सकता है। नियम 6, दुनिया की आलोचना करने से पहले अपना घर ठीक करो। क्या आप दुनिया की समस्याओं पर गुस्सा करते हो? पीटरसन कहते हैं, पहले अपनी आंख का तिनका हटाओ, फिर दूसरों की गलतियां देखो। वो कहते हैं, दुनिया की समस्याओं पर गुस्सा करने से पहले अपनी जिंदगी को सुधारो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा कमरा बिखरा है तो उसे साफ करो। अगर तुम्हारी आदतें खराब है, जैसे देर से सोना, तो उन्हें ठीक करो। पीटरसन अपने अनुभव से बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी जिंदगी को सुधारा, जैसे समय पर काम करना, तो उन्हें दुनिया को बेहतर बनाने की ताकत मिली। वो कहते हैं, छोटे छोटे बदलाव, जैसे बिस्तर ठीक करना, तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास देते हैं। ये नियम हमें सिखाता है कि बदलाव अपने आप से शुरू होता है और छोटे कदम बड़े नतीजे लाते हैं। छोटे बदलाव तुम्हें दुनिया को बेहतर बनाने की ताकत देंगे। नियम 7, जो सही है उसे चुनो, न कि जो आसान है। जिंदगी में आसान रास्ता चुनना आसान है, लेकिन सही रास्ता चुनने से मकसद मिलता है। पीटरसन बाइबल की केन और एबल की कहानी सुनाते हैं। एबल ने मेहनत और बलिदान से ईश्वर को खुश किया, लेकिन केन ने आलस और ईर्ष्या चुनी, जिसने उसे नष्ट किया। पीटरसन कहते हैं, ऐसा काम करो जो तुम्हें और दुनिया को बेहतर बनाए। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें कोई मुश्किल प्रोजेक्ट मिला है तो उसे छोड़ने की जगह मेहनत करो। पीटरसन बताते हैं कि सही काम करने से तुम्हें गर्व और अर्थ मिलता है। वो अपने अनुभव से कहते हैं कि मुश्किल रास्ता चुनने से जिंदगी को गहरा मकसद मिलता है। ये नियम हमें सिखाता है कि बलिदान और मेहनत से ही सच्चा सुख मिलता है। नियम 8, सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। पीटरसन अपने एक मरीज की कहानी सुनाते हैं जो झूठ बोलकर अपनी जिंदगी में उलझ गया। वो कहते हैं, झूठ तुम्हें जंजीरों में बांधता है, लेकिन सच तुम्हें आजादी देता है। वो जंग की मनोविज्ञान से समझाते हैं कि सच बोलना तुम्हारी आत्मा को साफ करता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम अपने दोस्त से कुछ छुपा रहे हो, जैसे उसकी गलती, तो उसे प्यार से सच बता दो। पीटरसन कहते हैं, अगर सच बोलना डरावना लगे तो कम से कम झूठ से बचो। वो अपने अनुभव से बताते हैं कि सच बोलने से रिश्ते मजबूत होते हैं और मन हल्का होता है। ये नियम हमें साहस और ईमानदारी का सबक देता है, जो जिंदगी को साफ और स्पष्ट बनाता है। अभी सोचो, क्या कोई ऐसा पल था जब तुमने सच बोलकर राहत महसूस की या कोई सही लेकिन मुश्किल रास्ता चुना? अपनी कहानी नीचे कमेंट में बांटो और दूसरों को प्रेरित करो। नियम 9, दूसरों की बात सुनो, शायद वो कुछ ऐसा जानते हो जो तुम नहीं जानते। पीटरसन कहते हैं, हर इंसान के पास कुछ न कुछ सिखाने को होता है। वो अपने मनोवैज्ञानिक अनुभव से बताते हैं कि मरीजों की कहानियां सुनकर उन्हें जिंदगी की नई समझ मिली। वो बाइबल में राजा सोलोमन की बुद्धिमत्ता का जिक्र करते हैं, जो दूसरों को सुनने से आई। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा सहकर्मी कोई सलाह देता है, जैसे काम का नया तरीका, तो उसे ध्यान से सुनो। पीटरसन कहते हैं, सुनना विनम्रता सिखाता है और तुम्हारी सोच को बढ़ाता है। वो बताते हैं कि उनके मरीजों की कहानियों ने उन्हें इंसानी मन की गहराई सिखाई। ये नियम हमें बताता है कि दूसरों के अनुभव से सीखकर हम अपनी जिंदगी को समृद्ध कर सकते हैं। नियम 10,
अपनी बात को साफ और सटीक रखो। पीटरसन एक जोड़े की कहानी सुनाते हैं जो अस्पष्ट बातों की वजह से अलग हो गया। वो कहते हैं, अगर तुम अपनी सोच को साफ और सटीक शब्दों में नहीं कहते तो गलतफहमियां पैदा होती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम अपने मालिक से छुट्टी मांगना चाहते हो तो साफ कहो कि कब और क्यों चाहिए। पीटरसन जंग की मनोविज्ञान से समझाते हैं कि सटीक बोलना तुम्हारे विचारों को और दुनिया को बेहतर समझने में मदद करता है। वो बताते हैं कि अस्पष्टता से जिंदगी में उलझन बढ़ती है। ये नियम हमें सिखाता है कि सही शब्दों का इस्तेमाल जिंदगी को आसान बनाता है और रिश्तों में स्पष्टता लाता है। नियम 11, बच्चों को स्केटबोर्डिंग करने से मत रोको। पीटरसन कहते हैं, जोखिम लेना इंसान को मजबूत बनाता है। वो स्केटबोर्डिंग बच्चों का उदाहरण देते हैं जो गिरकर और उठकर सीखते हैं। अगर आप बच्चों को हर खतरे से बचाओगे, जैसे पेड़ पर चढ़ने या खेलने से, तो वो कमजोर रहेंगे। पीटरसन जंग की मनोविज्ञान से समझाते हैं कि जोखिम और साहस जिंदगी का हिस्सा है। वो बताते हैं कि बच्चों को छोटे मोटे खतरे लेने देना उन्हें आत्मविश्वास देता है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा स्केटबोर्डिंग में गिरता है तो उसे दोबारा कोशिश करने देना चाहिए, क्योंकि ये उसे हिम्मत सिखाता है। पीटरसन कहते हैं, ये नियम बड़ों के लिए भी है। जिंदगी में नई चीजें आजमाने से डरो मत, जैसे नई नौकरी या हुनर। वो अपने अनुभव से बताते हैं कि जोखिम लेने से ही लोग बड़े सपने हासिल करते हैं। ये नियम हमें सिखाता है कि साहस के बिना विकास नहीं हो सकता। नियम 12, जब रास्ते में बिल्ली मिले तो उसे प्यार करो। जिंदगी में दुख और मुश्किलें सबके हिस्से में आती है, लेकिन पीटरसन कहते हैं कि छोटी छोटी खुशियां इन्हें सहने की ताकत देती है। वो अपनी बेटी मिखाइला की कहानी सुनाते हैं, जो बचपन से गंभीर बीमारी, जोड़ों का दर्द से जूझ रही थी। इस मुश्किल वक्त में पीटरसन ने देखा कि साधारण पल, जैसे रास्ते में मिली बिल्ली को सहलाना, उनके और उनकी बेटी के लिए राहत का सबब बने। पीटरसन बताते हैं कि ये छोटे पल, जैसे प्रकृति से जुड़ना या किसी जानवर से प्यार करना, हमें जिंदगी की जटिलताओं से लड़ने की हिम्मत देते हैं और जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। वो कहते हैं कि जब सब कुछ भारी लगे तो इन छोटी खुशियों को गले लगाओ। ये नियम हमें सिखाता है कि नेचर और छोटी खुशियों को अपनाओ। दोस्तों, 12 रूल्स फॉर लाइफ सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं, बल्कि एक दर्शन है जो हमें हिम्मत, सच और मकसद की ताकत देता है। पीटरसन की कहानियां, जैसे बाइबल, जंग की साइकोलॉजी और उनके अपने अनुभव, इन नियमों को गहरा बनाते हैं। तो आज से एक नियम चुनो, शायद सच बोलना या अपनी देखभाल करना, और उसे अपनी जिंदगी में लागू करो। नीचे कमेंट में बताओ कि कौन सा नियम तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेरित करता है और क्यों। तुम्हारी कहानी किसी और की जिंदगी बदल सकती है। अगर ये सारांश आपको पसंद आया तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचे। चलो मिलकर जिंदगी को और बेहतर बनाएं।